हाँ, पिछले साल वाला है। कौन आप करोगे स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट से, दोनों में बहुत अंतर है। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side। ये क्वेश्चन है। तो ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। सर ए ये यस बी सी और डी और ई ले लिया मिड पॉइंट्स। यस सर डी ई मिड पॉइंट्स ले लिया। यस सर ए बी सी के पॉइंट्स ले लो, x1 y1। बी ले लो x2 y2। यस सर सी ले लिया आपने x3 y3। यस सर तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाय 2 2 y1 प्लस y2 बाय 2। y2/2 और ई का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3/2 x3 और y2 y1 प्लस y1 y3 प्लस बाय 2। y3/2। अब क्या करना है? अब स्लोप निकालना है। किसका? डीई का। यस सर ठीक है, डीई का स्लोप निकालना है m1, और फिर स्लोप ऑफ बीसी निकालना है। सर तो स्लोप ऑफ डीई से m1 कहा उसको। तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ डीई क्या होगा? y2 y2 minus y1 y1 तो upon x2 तो y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 बाय 2 है ना। 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और यस इधर हो गया आपका माइनस x1 माइनस x2। ये हो जाएगा स्लोप। यस सर x1 भी कैंसिल हो गया, x3 माइनस x2। ठीक है, यस तो सर ये m1 स्लोप हो गया। अब दूसरा स्लोप बीसी का निकालना है। और फिर दोनों स्लोप अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब पैरेलल है। यस सर तो स्लोप ऑफ बीसी m2 ले लिया हमने इसको, इक्वल्स टू क्या होगा? स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाई बीसी y3 माइनस y2 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। और m1 क्या था? m1 भी यही था। यस सर we observe that m1 equals to m2, that is slope of DE equals to slope of BC,
hence DE पैरेलल टू BC। आसानी से निकल गया भाई। यस सर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। ये एनसीईआरटी का के बेस पर ही है वैसे तो। क्या है क्वेश्चन 2, 8 पॉइंट्स A, 0, 0, B and X, Y and X, Y. Y are collinear। Yes sir. ये पॉइंट्स collinear हैं। Using the concept of slope, prove that लिखता हूँ सिर्फ मैं। prove that x by a plus y by b equals to 1। अब ये करो, कैसे करोगे? Yes sir. तो अगर कॉलिनियर है तो मान लो पॉइंट ले लिया हमने ए, सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। सॉल्यूशन इसका ले लेते हैं। मान लो पॉइंट ले लिया ए, पॉइंट A, 0, B पॉइंट B, 0, B. 0, B और P पॉइंट ले लिया X, Y। Y. ठीक है। Yes sir. तो अगर कॉलिनियर है, इफ these points are collinear, if these points are collinear, Slope of AB equal to slope of BC. बिल्कुल BP, स्लोप ऑफ AB equal to slope of BP. जल्दी से करके रिजल्ट तक पहुंचो। स्लोप ऑफ AB क्या हो गया? B by A। ठीक है। और Yes, sir. इधर हो गया आपका कितना? y माइनस b, Y minus b B upon X. x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते है ना भाई? सर इधर माइनस बी होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में माइनस बी बाय। माइनस b बाय a होगा। हाँ। कैसे? b माइनस 0 और 0 माइनस a। हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो माइनस बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस ए बी। ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी एक्स, यही होगा ना? यस ए सर, बी ए वाई कर दिया, यस सर। डिवाइड बाय ए बी आ गया। तो ये तो आसान ही था। तो 1 इक्वल्स टू ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई। हाँ बाई बाय बाय, यही प्रूव करना था आपको। यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है जी। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप डीपीएस में हो ना? यस सर। हाँ, डीपीएस नोएडा में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। आप लेकिन मथुरा रोड में हो जहां तक मुझे याद है। हाँ यस सर, मैं मथुरा में हूँ। मथुरा में नहीं हो, दिल्ली में हो आप, लेकिन मथुरा रोड वाली ब्रांच में। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ an equilateral triangle are perpendicular
to the corresponding sides. yes. इसको भी आराम से निपट सकते हो, आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। Prove that the medians of an equilateral triangle perpendicular to the corresponding side. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक, है ना भाई? Yes, बना sir. लिया। ए बी सी बना लिया। अब इसके मीडियंस डी ई एफ, मीडियंस। तो मीडियंस जो है वो परपेंडिकुलर भी होगा, ये प्रूव करना है। तो जोड़ तोड़ करो, सोच बढ़ाओ, कैसे होगा? सर बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा तो ए करो। बाई 2। सर मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें ना थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, तब होगा। ये जो है ना, ये मीडियन है तो इक्वल पार्ट में है, तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, ये ऑरिजिन ले लेते हैं। सर ए बाई 2 हो जाएगा दोनों। माइनस ए 0 और इसको ले लो ए कॉमा 0, ले सकते हैं। यस सर। एक्स एक्सिस पर इसको बढ़ा दो ना, ऐसे ऐसे बढ़ा दो इसको, ये एक्स एक्सिस पर ले लिया और इसको कर दिया वाई एक्सिस। ठीक है, ये ऑरिजिन डी को ऑरिजिन ले लिया 0 0। ठीक है, काम आसान हो जाएगा ना। ऐसे वो ले लो ना, वो ले लो इसको, और क्या, ऑरिजिन ले लो। अब क्या करना है? अब ये ए के कोऑर्डिनेट तो लेने ही पड़ेंगे। ए के कोऑर्डिनेट ले लो, मान लो ले लेते हैं अल्फा बीटा। यस सर। ठीक है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो इसका तो जो एड ई और एफ के कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा आपका। ये हो गया आपका ए प्लस अल्फा बाई 2 और 0 प्लस बीटा, ये हो गया। और एफ का कोऑर्डिनेट हो गया आपका अल्फा माइनस ए बाई 2 और बीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा हो गया, ये तो हो गया। और ए बी और ए सी इक्वल है, ये भी दिया हुआ है ना? यस सर। ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। पहले ए बी और ए सी का काम करो। यस सर। ये जरा देखो, इसमें कुछ रिलेशन आता है? कोई भी रिलेशन एक आ जाएगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। करो सर, ट्राई तो करो। सर रिलेशन किस में चाहिए? ए बी और